नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ स्मॉल कैप और कुछ मिड कैप कंपनीज के बारे में, जिसमें जो हमारा मेन थीम है, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट अभी कुछ PSU कंपनीज को, प्राइवेट प्लेयर्स को बेच रही है। दूसरी चीज़, कुछ ऐसी कंपनीज जो आने वाले कुछ कम समय में, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट को अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकती है, या उस सेक्टर से लेके कुछ न्यूज़ आने वाली है या कुछ चेंजेज हो रहे हैं। तो चलो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं SCI की। SCI क्या है? एक सरकारी कंपनी है और इसको अभी बेचने के लिए सरकार ने EOI मंगवाए थे। तो 5 EOI ऑलरेडी सरकार को बहुत जल्दी रिसीव हो गए, टाइम से पहले। तो इस कंपनी के अंदर काफ़ी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इस कंपनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और आने वाले टाइम पे क्या है कि इस कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है वो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो पूरा वर्ल्ड है वो China+1 पॉलिसी के साथ काम कर रहा है। मतलब जो भी प्रोडक्ट चाइना में बन रहे थे, प्लांट थे, बिजनेसेस थे, वो सारे चाइना से विड्रॉ करके दूसरे कंट्रीज में ले जा रहे हैं, जैसे इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर इंडिया में अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन हब बनेगा, तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्लस आपको लॉजिस्टिक की सर्विस चाहिए। तो जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, SCI, वो क्या करती है? ये मैनेज भी करती है और ऑपरेट भी करती है वेसल्स को, कार्गो शिप्स को, क्रूड ऑयल भी लेके आती है, और भी बहुत सारा इसका काम है। ये नेशनल भी यहाँ इंडिया में भी करती है और इंटरनेशनली भी इसका काम है। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि जब से लॉकडाउन लगा, तो तब से लेके आज तक मिनिमम 3 to 5 टाइम्स है इसका जो शिपिंग के जो चार्जेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं। तो वो इस कंपनी के लिए अच्छी बात है। दूसरी चीज़, ये कंपनी जो फिलहाल है वो 124 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है, और इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है 126 रुपीज़ है। मतलब ये अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रही है। तो इसके लिए वैल्यू अनलॉक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्लस अभी जो मेरी टाइम समिट चल रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनोग्रेशन किया आज, तो उसमें फर्स्ट डे उन्होंने बोला है कि मैं आने वाले टाइम पे स्मार्ट पोर्ट सिटीज़ बनाना चाहते हैं, हम डेवलप करेंगे। तो ये इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं इस कंपनी का अगर मिनिमम 1 से 2 महीने का टारगेट निकालूँ तो 200 रुपये है, जो यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड है। और अगर इसका डिसइन्वेस्टमेंट नॉर्मल अच्छा खासा हो गया, तो इसका 1 साल का टारगेट है मिनिमम से मिनिमम 400 रुपये। हो सकता है ये उससे भी कई गुना आगे निकल जाए, क्योंकि इस कंपनी के पास में बहुत वैल्यूएशन है। प्लस इसके जो बिजनेस के वर्टिकल्स हैं उनकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको बाई करके अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं। सेम इसी जो वर्टिकल्स में काम करती है वो GE शिपिंग्स। अगर ये कंपनी ने भी इस कंपनी की बिडिंग की है, बोली लगाई है खरीदने के लिए, SCI को खरीदने के लिए, अगर ये इस कंपनी को खरीदती है तो इस GE शिपिंग की वैल्यूएशन कम हो जाएंगी, और ये इस स्टॉक के लिए भी अच्छी बात होगी। अब अगर मैं बात करूं ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो सेम आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया है मेरी टाइम समिट के अंदर कि अगले 2 साल के अंदर, मतलब 2023 तक 23 वाटरवेज बनाएंगी। और वाटरवेज बनाने वाली जो कंपनी है उनमें सिर्फ 2 ही कंपनी है, एक ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरी है जो गुजरात पीपावाव। ये दोनों कंपनियां अच्छी हैं और इनके मैनेजमेंट भी अच्छा है, इनके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये मेरी टॉप पिक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। दूसरी चीज़, ये स्मॉल कैप कंपनी, इसका जो मार्केट कैप है बहुत कम है, तो जो इसका बेस इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। इसका जो मार्केट कैप है आज की डेट में 1215 करोड़ रुपए है, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है स्टॉक का वो 434 रुपीज़। इसकी बुक वैल्यू है 561 रुपये, मतलब अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 650 रुपये, और आने वाले टाइम पे इसको मैं बढ़ाऊंगा भी टारगेट को। अब अगर हम बात करें BEML, ये भी एक डिसइन्वेस्टमेंट की जो लिस्ट है गवर्नमेंट की उसमें शामिल है। जो BEML है वो बहुत सारे वर्टिकल्स में काम करता है, डिफेंस के लिए काम करता है, हेवी इक्विपमेंट्स बनाता है, रेलवे की जो कोच है वो बनाता है, रेलवे के लिए व्हीकल्स बनाता है, मेट्रो के लिए कोचेज बनाता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है। ये कई सारे वर्टिकल्स में काम करता है। ये भी एक डिसइन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट है, और ये भी बहुत अच्छे सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी वो ट्रेड कर रही है। और गवर्नमेंट का भी फोकस है कि डिफेंस के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे भी, और डिफेंस रिलेटेड जो
आइटम्स है उनका वो बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो ये इस कंपनी के लिए तो बहुत बढ़िया बात है। अब अगर मैं बात करूं इसके टारगेट की, तो इसका जो टारगेट है वो 5 से 6 महीने का 2,000 रुपये है, और हो सकता है ये भी बता रहा हूँ इससे भी ऊपर निकल जाएगा। फिर हम बात करते हैं फोर्टिस हेल्थ केयर की। फोर्टिस हेल्थ केयर में एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था काफ़ी दिनों से, लगभग ये 3 साल से ये जो स्टॉक है यही कंसोलिडेशन कर रहा है, कभी 180 रुपीज़ हो जाता है और कभी 130 रुपीज़, इसी के बीच में ये पिछले 3-4 साल से ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो अभी है वो सिंह ब्रदर्स, इनके जो प्रमोटर्स हैं उनमें जो डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, और वो नियर टू रिजोल्यूशन है। तो आने वाले टाइम पे ये इस स्टॉक को री रेटिंग कर देगा। इसी सेम ग्रुप की कंपनी है अपोलो हॉस्पिटल, जिसका जो आज का करंट स्टॉक का प्राइस है वो लगभग 3,000 रुपये से ऊपर है। उसके बेस हिसाब से जो फोर्टिस हेल्थ केयर है बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। हमेशा स्टॉक को जब नीचे और पैनिक हो उस स्टॉक में तभी ही बाय करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में वो कंपनी आपको अच्छा रिटर्न देगी। लेकिन उस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए, बस शर्त यही है। तो इस कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और इसका बिजनेस मॉडल है बहुत अच्छा है। ये कंपनी हॉस्पिटल्स है और मेडिकल सर्विसेज में, कोरोना के बाद में सबको समझ में आ गया कि हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सर्विसेज की क्या रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट का उस पर बहुत बड़ा फोकस है। अब मैं बात करता हूँ अशोक लीलैंड की। नितिन गडकरी जी जो रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया कि हम बहुत जल्दी स्क्रैपेज पॉलिसी लेके आएंगे। अगर स्क्रैपेज पॉलिसी लेके आएंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट अशोक लीलैंड को होगा, क्यों? क्योंकि पैसेंजर जो व्हीकल्स होते हैं उनमें आदमी अपनी कंफर्ट के हिसाब से जो व्हीकल्स हैं वो रिप्लेस कर लेता है। लेकिन जो ये एलसीवी है और एचसीवी, इसके अंदर जो कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, ट्रक वगैरह ट्रेलर वगैरह, इसके अंदर लोग जल्दी से वाहन पुराना होने के बाद में, व्हीकल्स पुराना होने के बाद में रिप्लेस नहीं करते हैं। लेकिन जब स्क्रैपेज पॉलिसी आएगी तो उनको मजबूरी में या इंसेंटिव दे के कंपनी स्टॉक ऑटो कंपनीज वो आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, तो भी इस कंपनी की री रेटिंग कर देगा। इस कंपनी का मैं 1 से 2 महीने का जो टारगेट है वो 150 से लेके 160 रुपये का, और अगर आप इसको 1 साल तक होल्ड करके रखते हैं तो 200 रुपये का टारगेट है यहाँ से, जो बहुत बड़ा अपसाइड है। अब अगर मैं बात करूँ टाटा पावर और अदानी पावर, क्यों? क्योंकि जो पावर सेक्टर्स है उसमें कुछ तो अच्छा आने वाला है। एनर्जी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं आप उनमें अपने हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से अच्छा फंडामेंटली स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग हो आप उसको बाई करके रख सकते हैं। वो आपको अगर ये 4 या 5 साल के लिए आने वाले रखोगे तो ये आपको कई टाइम्स मल्टीबैग रिटर्न्स दे सकता है। इसमें टाटा पावर मेरा टॉप हमेशा फेवरेट है। इससे रिगार्डिंग मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। इसके बहुत सारे बिजनेस हैं, प्लस ये रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत अग्रेसिवली मूव कर रहा है, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, पावर चार्जिंग स्टेशंस लगाएगा, तो ये इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका मैंने 2 से 3 महीने का टारगेट रखा है 140 रुपये। मैंने इसको 80 रुपये पे भी बताया था और उससे उससे नीचे के लेवल पे भी रिकमेंड किया था, और आज के टाइम पे इसकी जो मार्केट करंट स्टॉक प्राइस है वो 100 रुपये है। अगर आप इसको 1 साल तक होल्ड कर रखते हैं तो 200 रुपये आपको स्टॉक की प्राइस मिल जाएगी, जो यहाँ से डबल है। सेम अदानी पावर अगर आप इसको 1 से 2 महीने के लिए रखते हैं तो 100 रुपये का स्टॉक हो जाएगा, जो आज 61 रुपीज़ की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसको 1 साल के लिए अगर होल्ड करके रखते हैं तो ये 150 रुपये की इसकी प्राइस मिनिमम हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ टाटा कम्युनिकेशन, अभी 1 और 2 मार्च 2021 में स्पेक्ट्रम से रिलेटेड बिडिंग हुई है। उसके अंदर रिलायंस जियो ने पार्टिसिपेट किया है, भारतीय एयरटेल ने भी, वोडाफोन ने भी, और सबसे ज़्यादा जो बोली हैं, जो बिडिंग जीती है वो जियो ने जीती है। लेकिन ये जियो ने, भारतीय एयरटेल ने, वोडाफोन ने जो भी बिडिंग जीती है, तो ये 5G जो 5G से रिलेटेड स्पेक्ट्रम है उनकी नीलामी में भी हुई है। तो आने वाले टाइम पे 5G का अगर स्पेक्ट्रम इन्होंने परचेज किया तो उसको लॉन्च भी करेंगे। तो उनको लॉन्च करेंगे तो जो 5G के इक्विपमेंट बनाती कंपनियां हैं उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है, और वो उन स्टॉक्स के लिए रेवेन्यू का बढ़ा देगी। उनकी कंपनी का रेवेन्यू है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो अगर जो टेली कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर ऐसे कौन सी कंपनीज है जो उनसे रिलेटेड इक्विपमेंट बनाती हैं, उसके अंदर टाटा कम्युनिकेशन 1 नंबर पे है। उसके अलावा मैं देखूं स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी, तेजस नेटवर्क, डी लिंक एक और कंपनी है जो रिसेंटली रिलायंस ने एक्वायर कर ली थी। दूसरी चीज़ टाटा कम्युनिकेशन के लिए क्या खास बात है, टाटा कम्युनिकेशन जो एक बीएसएनएल कंपनी हुआ करती थी,
जो 1986 1986 के अंदर एस्टाब्लिश हुई थी। बीएसएनएल वो पीएसयू कंपनी थी। 2004 में उसका डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, वो प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दी और टाटा ग्रुप ने ये कंपनी खरीदी, टाटा कम्युनिकेशन, जो भारत में सबसे पहले इंटरनेट लेके आई थी। यही एकमात्र कंपनी थी जो भारत में सबसे पहले इंटरनेट लेके आई थी। और अभी ये 44 कंट्रीज में अपना काम करती है। इसके जो स्टेशन है 44 कंट्रीज के अंदर। दूसरी चीज़, ये 2 MB से लेके 10 GB पर सेकंड के हिसाब से आपको, बैंडविड्थ के हिसाब से आपको ये इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। प्लस जो गवर्नमेंट की PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, उसके हिसाब से अभी उसमें कर दिया है कि जो टेली कम्युनिकेशन रिलेटेड इक्विपमेंट बनाएगी कंपनी, उनको भी PLI मिलेगी, उनको भी इंसेंटिव मिलेंगे। तो ये इन कंपनी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है और इन कंपनीज की री रेटिंग कर देगी। टाटा कम्युनिकेशन के लिए मैंने मिनिमम टारगेट 2000 रुपये का रखा है, जो फिलहाल 1202 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी का 500 रुपये का टारगेट है और तेजस नेटवर्क का 400 रुपये का। आप इन कंपनियों को धीरे धीरे अकुमुलेट कीजिए, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो और लोअर लेवल पे लीजिए और आप इनको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कीजिए। ये कंपनियाँ फंडामेंटली बहुत अच्छी हैं। मैं जो भी कंपनी बताता हूँ वो फंडामेंटल के बेस पे बताता हूँ। उनके फंडामेंटल, फ्यूचर की बिजनेस की ग्रोथ, उनके फाइनेंशियल एनालिसिस, उनका मैनेजमेंट, वो किस क्षेत्र में कर रही हैं और उनका जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल है कि नहीं लॉन्ग टर्म तक। ये नहीं है कि 1 साल बिजनेस चला उसके बाद में बंद हो गया, नहीं। तो हमें लॉन्ग टर्म तक वही कंपनियां रखनी है जिनका बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स अच्छा हो और लॉन्ग टर्म तक उनका बिजनेस सस्टेन हो। तो ये सारी कंपनियां इसी के बेस पे सिलेक्ट की गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक भी आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो मैं नया वीडियो डालूँ आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।